सर्वोच्च शक्ति है मन की शक्ति, क्योंकि इस दुनिया में जो भी महान बना है वो इस मन की शक्ति के कारण ही बना है। हर मनुष्य अपने जीवन में उच्चतम शिखर तक पहुंचना चाहता है, परंतु कुछ ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इसका एकमात्र रहस्य मन की शक्ति है। जो मन को साधना सीख जाता है वह साधु बन जाता है, वह जागरूक हो जाता है, तब वह किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका मन शांत हो जाता है और भटकना बंद कर देता है। इस प्रकार वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो पाता है। इसी कारण बुद्ध कहते हैं सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति तो सब में एक ही समान है। जो मन की शक्ति को पहचान गया, उसका सही उपयोग सीख गया, तो कुछ भी कर सकता है। आइए इस मन की शक्ति को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से महान बनना देखना चाहते थे, इसलिए गुरु ने हर तरह की शिक्षा उसे दी, लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बन जाना था। शिष्य को लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे, जिस कारण वह सफल नहीं हो पा रहा। तब उसने सोचा, मैं गुरु का पीछा करता हूँ कि वह क्या क्या व्यवहार करते हैं। तब उसने छुप छुप कर गुरु को देखना शुरू कर दिया। उसने उनके सुबह उठने का समय और उठने के बाद वह क्या करते हैं और किस समय पर वह किस स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं, क्या भोजन करते हैं, किस तरह बोलते हैं और किस तरह चलते हैं, सबको बड़े ध्यान से देखा और वो भी वही सब करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुँचा जहाँ गुरुदेव ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन गुरु की आवाज़ ना आती देख उसने एक आँख खोलकर देखा तो गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तब उसने सोचा शायद गुरु दिन के हिसाब से या महीने में किसी एक दिन उस दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया कि वह उनकी तरह बनने के लिए नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर जाकर रात को सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात को पेड़ पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहाँ सोए हैं, और वो भी उसी पेड़ के दूसरी डाल पर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई तो गुरुदेव की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उसकी नकल करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की नकल करने लगे तो हो सकता है बहुत प्रयासों के बाद तुम वह हर एक काम कर सको जो बंदर करते हैं, लेकिन क्या इंसान होने के बावजूद बंदर बनना उचित है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव मैं आपके मकसद में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाता। गुरु ने कहा, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिमान रहता है। उस शरीर से तुम जो चाहे कार्य करा सकते हो। लेकिन अगर तुम खराब सड़ा हुआ गंदा भोजन करने लगो तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, वह बीमार हो जाएगा। गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है, और इसमें इतनी शक्ति है कि कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, या अपने आप को जान सकता है, वह बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। मन की शक्तियों को नापा नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसीलिए आपके पास आपकी मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी कि मेरे पास या किसी और के पास। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव हम सब कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों सब नाकामयाब ही रहते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का उपयोग हम नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या मुझे मेरे मन की शक्ति दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे?
शिष्य ने कहा, हाँ करूँगा। अब बताए कि मुझे क्या करना है। गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ तुम्हें नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने विचार तुम्हारे मन में आए उतनी ही छोटी छोटी लकड़ियों को उठाकर उस सामने वाली झोपड़ी में रखते जाना है। और ये काम तुम्हें पूरे 1 महीना करना है। याद रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। कोई विचार, कोई लकड़ी छूट ना जाए। बस एक काम और करना, जितने विचार तुम्हें ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने की आए उन विचार की लकड़ियों को तुम झोपड़ी के बाहर रख। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूँगा। शिष्य ने विचारों को देखना और विचारों के हिसाब से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, 1 महीना हो गया है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियाँ दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी के पास पहुँचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिर गई हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, वो लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचार की है। शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों की तरफ इशारा किया और कहा, गुरुदेव, यही वो लकड़ियाँ है। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। शिष्य ने ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियों को गिना और कहा, गुरुदेव, कुल 26 लकड़ियाँ हैं। गुरु ने कहा, बस एक काम और करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, क्या कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जो आप कहें वो मैं अवश्य करूँगा, बताए क्या करना है। गुरु ने कहा, ये जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठा की है, इन सब लकड़ियों को एक साथ बांधकर एक बार में अपने सर पर रखकर नदी में वापस फेंक आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य चकरा गया और उसने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का वजन मैं एक बार में कैसे उठा पाऊंगा? क्यों नहीं उठा सकते? जब इतने विचारों का वजन तुम अपने दिमाग में रखकर घूम सकते हो तो तुम लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, विचारों में वजन नहीं होता है गुरुजी। गुरु ने कहा, होता है, विचारों में बहुत वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्ति इन बेकार के विचारों में लगा दी जो झोपड़ी में भरे हैं और केवल 26 लकड़ियों के साथ तुम ध्यान और ज्ञान पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, अगर तुम भी ध्यान और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो और यह तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम इन बेकार के विचारों को नदी में फेंक दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक बार में सर पर नहीं ले जा सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना समय लगे लगाओ। अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को उतार फेंको। याद रहे, एक विचार छोड़ने पर एक लकड़ी को नदी में फेंकना। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें वापस नदी में फेंकने में उसे 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता। तब उसके पास केवल वही 26 लकड़ियाँ बची थी जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई बेकार का विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ। मैं कहाँ अटक गया हूँ? मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तब वो वहीं नदी के किनारे बैठ गया और बस बैठा रहा। गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए आए और शिष्य को देखकर पहचान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर बिना कुछ कहे वापस चले गए। आप भी जीवन में हर एक चीज़ को पा सकते हैं, हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपको मन की शक्ति का उचित उपयोग आना चाहिए। मगर हमारी मन की शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है, जिसमें कुछ विचार अच्छे हैं तो कुछ विचार बुरे हैं। बस आपको अपने अच्छे विचारों पर केंद्रित करना है, उसका ही अनुसरण करना है। अगर हम अच्छे विचारों पर नियंत्रण न कर सके तो बुरे विचार हमारा जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मन की शक्ति का उपयोग करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ वही कार्य करना है जो आपके जीवन के लिए उचित है।
लेकिन हम उस चीज़ के साथ और भी 1000 कामों को करना चाहते हैं और इसी कारण हम उलझ कर रह जाते हैं और हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमें किस काम पर, किस लक्ष्य पर टिकना है। तब हमारे मन की शक्तियाँ फिर से बिखर जाती हैं। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस काम के लिए बने हैं। अपनी योग्यताओं को पहचानिए और उसी पर पूरी शक्ति से काम कीजिए, तभी आप जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बन पाएंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और साथ में अपनी भी कुछ राय मन के ऊपर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।